तो नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग प्रकाश के अपवर्तन क्लास 10 का जो है दूसरा चैप्टर पढ़ रहे थे। चैप्टर का नाम कि प्रकाश का अपवर्तन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब प्रकाश की किरण क्या होती है, अलग दिशा में आती है, यानी कि पहले बताए थे कि प्रकाश की दिशा में आपतित हो तो उसका परावर्तन अपवर्तन किस दिशा में होगा, और प्रकाश से केंद्र की दिशा में आपतित हो तो उसका अपवर्तन किस साइड होता है, और फिर फोकस की दिशा में आपतित हो तो उसका अपवर्तन किस दिशा में होगा। और बताया था पिछले क्लास में कि अब जो समझेंगे कि विभिन्न दूरियों पर रखे लेंस से विभिन्न दूरी पर रखे वस्तुओं का जो प्रतिबिंब है वो किस प्रकार से बनता है। तो आज का टॉपिक जो है आज है कि लेंस से, तो सबसे पहले लिखेंगे अवतल लेंस के बारे में, सॉरी उत्तल लेंस के बारे में सबसे पहले लिखेंगे। तो उत्तल लेंस के सामने विभिन्न दूरी पर, उत्तल लेंस के सामने विभिन्न दूरियों पर रखे वस्तुओं का प्रतिबिंब, वस्तुओं का प्रतिबिंब की किरण आरेख की बनावट के किरण आरेखों की बनावट या संरचना, बनावट या संरचना। तो सबसे पहले पढ़ेंगे उत्तल लेंस की में जो वस्तु को है कहां पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब किस ओर बनता है। पहला नंबर में डाल के लिखते हैं कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो, जब वस्तु कहां हो, अनंत पर स्थित हो तो समझते हैं डायग्राम के द्वारा। कौन सा लेंस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उत्तल लेंस के बारे में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, उत्तल लेंस का एक डायग्राम बनाते हैं अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे एक उत्तल लेंस बना लेते हैं। ये यहाँ पे इसका क्या है, एक प्रकाशीय केंद्र है। समझते हैं कि क्या बोले हैं कि जब वस्तु कहाँ हो, उत्तल लेंस के अनंत पर स्थित हो। अनंत मतलब कि ये ऊपर से मान लेते हैं कि आ रहा है। और ये क्या होता है, जब लेंस से एक ही कंडीशन बताए थे कि जब लेंस में प्रकाशीय केंद्र की दिशा में आती है कोई भी, जब प्रकाश की किरण प्रकाशीय केंद्र की दिशा में, तो वो सीधी निकल जाती है। बाद बाकी में क्या होता है, वो अपने पथ से विचलित या मुड़ जाती है। तो यह क्या होगा, मुड़ के इधर आएगा और एक प्रकाश की किरण प्रकाशीय केंद्र की दिशा में आपतित होते हुए निकलेगी। तो यहाँ पे जहां पे ये दोनों आपस में कटा है, यहीं पे क्या बन जाएगा, ए डैश बी डैश वस्तु का प्रतिबिंब। ए डैश बी डैश कहां बना, ये F2 पर। क्योंकि जानते हैं कि उत्तल लेंस में जो होता है ना, F2 राइट साइड में होता है, जो कि पॉजिटिव वे में होता है। ये F1 इस साइड आ जाएगा। तो क्या जाने कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, जब वस्तु कहां हो, अनंत पर स्थित हो, तो इसका जो प्रतिबिंब है F2 पर बनेगा। और वस्तु अनंत में है कहने का मतलब है कि वह वस्तु क्या है, बहुत बड़ा। वस्तु क्या है, बहुत बड़ा। तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पे लो, तो लिखेंगे वस्तु कैसा बनेगा, तो इसका प्रतिबिंब, तो इसका प्रतिबिंब वास्तविक रूप से कैसा बन रहा है, उल्टा। जब भी वास्तविक प्रतिबिंब हो तो हमेशा उल्टा ही होता है। लिखेंगे तो इसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश वास्तविक रूप से उल्टा, वास्तविक रूप से उल्टा तथा वस्तु से बहुत छोटा, वस्तु से बहुत छोटा F2। F2 यानी कहने का मतलब है फोकस पर, फोकस पर बनता है, फोकस पर बनता है। पहला कंडीशन। अब क्या करते हैं, धीरे धीरे वस्तु को लेंस के नजदीक लेते जाएंगे और फिर उसका फिगर बनाएंगे। अब दूसरे नंबर में समझते हैं। टोटल इसमें 6 डायग्राम के द्वारा हम समझेंगे कि वस्तु को कहाँ कहाँ रखे हैं। अब कहाँ पे रखे थे, वस्तु को अनंत पर रखे थे। अब वस्तु को क्या करेंगे, धीरे धीरे वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखते हैं। लिखेंगे यहाँ पे, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र, और वक्रता केंद्र मतलब प्रथम वक्रता केंद्र, जिसको C1 बोलेंगे। बुक में दिया हुआ है क्या,
F2F1 करके दिया हुआ है। तो जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो, जब कहाँ हो, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो, तो सबसे पहले एक उत्तल लेंस का क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। ये क्या है, उत्तल लेंस है, और क्या बोले, इसको बोलते हैं C1, और ये अनंत है इस साइड, तो यहाँ पे एक वस्तु को रख लेते हैं, मान लेते हैं वस्तु क्या है, AB है, और बताए हैं कि क्या होता है जब प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस पे पड़ेगी तो वो अपने पथ से विचलित हो जाती है। यहाँ पे दे देते हैं F1, विचलित होकर क्या होगी, इधर से निकलेगी, जहां से कटेगी, यानी कि प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पे अपवर्तित किरण मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, वही क्या हो जाता है, इसका फोकस हो जाता है। और हमने बताया कि एक क्या होगा कि प्रकाशीय केंद्र से, जैसे वहां पे वक्रता केंद्र से दर्पण में प्रकाश की किरण को परावर्तित कराते थे, सेम उसी टाइप का क्या होगा, अपवर्तन में प्रकाशीय केंद्र को केंद्र से डालते हैं। यहाँ पे क्या हो गया, एक A' B', ये बन गया इसका वस्तु का प्रतिबिंब। यहाँ पे दे देते हैं C2। तो बच्चों, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र पर स्थित हो, यहाँ पे क्या है, AB एक वस्तु है, इधर अनंत है और ये इसका वक्रता केंद्र है, तो क्या होता है, अपवर्तन के बाद वस्तु का जो प्रतिबिंब है यानी कि A' B', तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। और देखिए वस्तु क्या दिख रहा है, बड़ा, और इससे क्या है, छोटा दिख रहा है, ये तो मतलब क्या है, प्रतिबिंब छोटा दिख रहा है, तो लिखेंगे, तो इसका प्रतिबिंब, तो इसका प्रतिबिंब A' B' कहाँ बन रहा है, F2 और C2 के बीच, F2 और C2 के बीच कैसा बन रहा है, वास्तविक ना, लिखेंगे वास्तविक रूप से उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनता है। ये दो डायग्राम हमने सीखा कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो फोकस पर बनेगा प्रतिबिंब और बहुत ही छोटा बनता है, और जब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो तो फोकस और द्वितीय वक्रता केंद्र यानी कि F2 और C2 के बीच वास्तविक रूप से उल्टा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो आप लोग इसे नोट डाउन कीजिए, फिर बताते हैं तीसरा नंबर। अब कहाँ रखेंगे, वक्रता केंद्र पे रखेंगे वस्तु। तो अब समझते हैं 3 नंबर में कि देखिए कि पहले हमने अनंत पे रखा, फिर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखा। अब क्या करेंगे, वक्रता केंद्र पे डायरेक्ट रखेंगे। लिखेंगे जब वस्तु वक्रता केंद्र, यहाँ पे ये ध्यान देंगे कि C1 ही लिखें, यहाँ पे वक्रता केंद्र, या इस तरह से ले देंगे प्रथम वक्रता केंद्र भी C1, या C1 के जगह दे सकते हैं 2F1 भी। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र C1 पर स्थित हो तो इसका प्रतिबिंब किस प्रकार में बनेगा, तो सबसे पहले एक उत्तल लेंस का क्या करेंगे, डायग्राम बनाते हैं। ये इसका प्रकाशीय केंद्र है, और मान लेते हैं ये क्या है, C1 है, यहीं पे क्या रखे हैं, वस्तु को रखे हैं, जिस वस्तु का नाम क्या दे देते हैं, A और B। क्या नाम दिए, A और B। ये क्या होगा, लेंस से अपवर्तित होगा, जहां से अपवर्तित होना, ये क्या हो गया, F2, क्या हो गया, F2, यहाँ पे हो जाएगा F1। एक अब क्या करेंगे, प्रकाशीय केंद्र से इसको गुजारेंगे। एक मिनट, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, इसको सीधा करके दर्शाते हैं, ठीक है। अब जहां पे ये कटा, जहां पे ये कटा, यही क्या बन गया, A' B', ये बन गया प्रतिबिंब, और जहां पे बना यही क्या हो जाएगा, C2, क्या हो जाएगा, C2। अब डायग्राम से देखते हैं। जैसे हम लोगों ने बच्चों कि दर्पण में पढ़ा था कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र, दर्पण देखिए जो भी ये लेंस वाला चीज है, समझिए एडजस्ट करके फिगर के मामले में सेम उसी तरह से होगा जैसे दर्पण में हम लोगों ने पढ़ा था। अगर दर्पण से कंपैरिजन करके पढ़े, तो अगर तुलना करके पढ़ते हैं तो फिगर या डायग्राम बनाने में आसानी होता है, इसलिए हम जब भी हम इसको करेंगे तो दर्पण से रिलेटिव करके पढ़ेंगे। वहां पे हमने ये बताया था कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब भी कहाँ बना था, वक्रता केंद्र पे ही बना था। सेम उसी टाइप का है कि जब लेंस में भी क्या कर रहे हैं कि वस्तु को वक्रता केंद्र पे रखे हैं, तो इसका जो प्रतिबिंब है दूसरे वक्रता केंद्र यानी कि C2 पर बना है,
और सेम साइज का बना है और उल्टा बना है, सेम उसमें भी वही चीज था। तो यहाँ पे लिख लेते हैं वही चीज, हो तो इसका प्रतिबिंब, तो इसका प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का नाम क्या दिए हैं, ए डैश बी डैश। वास्तविक रूप से कैसा बना है, उल्टा, वास्तविक रूप से, वास्तविक रूप से उल्टा, वास्तविक रूप से उल्टा तथा वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर कहाँ बना है, C2 पर बनता है या बना है, क्या है, बना है। तो इसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश वास्तविक रूप से उल्टा तथा वस्तु के बराबर C2 पर बना है, या C2 को बोल देंगे कि द्वितीय वक्रता केंद्र पर बना है। अब क्या करेंगे, इसको और नजदीक ले जाते हैं लेंस के, यानी कि अब C1 पे रखें, अब C1 और F1 के बीच रखते हैं। लिखेंगे अब चौथे फिगर में कि जब वस्तु कहाँ हो, C1 और F1 के बीच, क्या बोल देंगे, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। लिख देते हैं डायरेक्ट C1 एवं F1 जब वस्तु C1 एवं F1 के बीच स्थित हो तो, के बीच स्थित हो तो, सबसे पहले तो डायग्राम बनाएंगे उत्तल लेंस का। अब कहाँ पे हो, C1 और F1 के बीच ना, यहाँ पे मान लेते हैं कोई वस्तु है ए बी, यहाँ पे मान लेते हैं F1, यहाँ पे है C1। तो ये हो गया इसका। अब यहाँ से क्या करते हैं, प्रकाश की किरण अपवर्तित होगी और जहां पे ये मिला ये क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा। अब क्या है कि एक प्रकाशीय केंद्र से गुजारेंगे, यहाँ पे मान लेते हैं कोई वस्तु का प्रतिबिंब बन गया जिसका नाम हमने दिया ए डैश बी डैश, ए डैश और बी डैश। तो यहीं पे इसका क्या बन जाएगा, C2 ये हो जाएगा। देखिए बच्चों कि जब क्या हो कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच जब वस्तु हो तो इसका प्रतिबिंब जो है वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। जैसे हम लोगों ने 2 नंबर के डायग्राम में यहाँ पे देखा था कि जब वस्तु को कहाँ रखे थे, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, तो इसका फिगर बना था F2 और C2 के बीच। उसी का जस्ट उल्टा है कि जब C1 और F1 के बीच वस्तु रहेगा तो इसका प्रतिबिंब C2 और अनंत के बीच बनता है और वस्तु से बड़ा बनेगा। तो लिखेंगे यहाँ पे, तो इसका प्रतिबिंब, तो इसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश वस्तु से छोटा, पहले ये लिखते हैं, वास्तविक रूप से, वास्तविक रूप से उल्टा तथा वस्तु से छोटा, वस्तु से सॉरी छोटा नहीं बड़ा, वस्तु से बड़ा C2 और अनंत के बीच बनता है, C2 और अनंत के बीच बनता है। तो इसमें 3 और 4 में डायग्राम में क्या समझा कि जब वस्तु वक्रता के पे स्थित हो यानी कि C1 पे स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब दूसरे साइड जो C2 यानी कि दूसरा वक्रता केंद्र है वहां पे बनेगा और वस्तु के बराबर और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। और चौथे फिगर में हमने समझा कि जब वस्तु C1 और F1, C1 और F1 यानी कि प्रथम वक्रता केंद्र और प्रथम फोकस के बीच स्थित हो तो इसका प्रतिबिंब जो C2 और अनंत के बीच बनता है, वास्तविक रूप से उल्टा और वस्तु से बड़ा बनेगा। तो एप्लीकेशन नोट कीजिए, फिर 2 और फिगर हैं उसको समझते हैं। तो बच्चों अब 2 और डायग्राम बच गया है, तो 5 नंबर में समझते हैं। क्या कर रहे थे, धीरे धीरे कोई भी वस्तु को क्या कर रहे थे, वह लेंस के नजदीक ला रहे थे। तो हमने लास्ट में यहाँ पे 4 नंबर में बताया था, सॉरी 4 तो करवा ही दिया था, ये 5वां नंबर है। 4 में बताया था कहाँ रखे थे, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। तो अब क्या करते हैं, वस्तु को फोकस पर ही रखते हैं। लिखेंगे जब वस्तु फोकस यानी कि F1 फोकस F1 पर स्थित हो तो, स्थित हो, जब वस्तु कहाँ स्थित हो, फोकस यानी कि F1 पर। सबसे पहले क्या करते हैं, डायग्राम बना लेते हैं।
ये कौन सा लेंस है, तो उत्तल लेंस, ये इसका प्रकाशीय केंद्र है। ये है F1। यहाँ पे हमको क्या बोलते हैं, यहाँ पे दे देते हैं, फिर भी C1 भी दे दिए। जब वस्तु F1 पर स्थित हो, मान लेते हैं कि ये वस्तु है जिसका नाम क्या था, ए भी दिए हैं। चलिए ये हो गया F2, क्या हो गया, F2 हो गया। अब एक प्रकाशीय केंद्र से इसको गुजारते हैं। ये क्या हो रहा है, कट नहीं रहा है, कट नहीं रहा है। ये हमको कटता हुआ नहीं दिखा, लग रहा है कि ये आगे चलते जाएगा, बहुत दूर पे कहीं पे जाके मिल सकता है, हो सकता है ऐसा। तो जब वस्तु कहाँ पे है, फोकस पर है, कहाँ पे है, फोकस पर स्थित है, तो इसका प्रतिबिंब देखिए आगे जाके हो सकता है कि कट जाए कहीं पे, तो लिखेंगे जब वस्तु फोकस पर है तो अनंत पर इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर। और वस्तु जब ये छोटा दिख रहा है तो अनंत पे मिलेगा, मतलब बहुत बड़ा, क्योंकि जितना दूर जाते जाएंगे वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा होते जाएगा कंपैरिजन प्रधान अक्ष के। तो यहाँ पे अब लिखेंगे तो इसका प्रतिबिंब, तो इसका प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा बहुत बड़ा, और नीचे बनेगा, मतलब कैसा बनेगा, वास्तविक ही बनेगा और उल्टा बनेगा। तो इसका प्रतिबिंब वास्तविक रूप से उल्टा, वास्तविक रूप से उल्टा तथा वस्तु से बहुत बड़ा कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। तो जब वस्तु को कहाँ रखे हैं, फोकस पर रखे हैं, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बना, अनंत पर, वास्तविक रूप से उल्टा तथा वस्तु से बहुत बड़ा बन रहा है। अब लास्ट एक और कंडीशन है, अब नजदीक ला रहे हैं तो F1, अब रखेंगे F1 और प्रकाशीय केंद्र के बीच, लिखेंगे जब वस्तु फोकस बोले तो F1 और प्रकाशीय केंद्र, और प्रकाश केंद्र मतलब O के बीच स्थित हो तो सबसे पहले क्या करते हैं, डायग्राम बना लेते हैं। ये हमने बना लिया डायग्राम। ओ यहाँ पे मान लेते हैं F1 है, यहाँ पे C1 है, ये दोनों के बीच हमने एक वस्तु रखा जिसका नाम दे दिया AB, ये सीधा। अब क्या होगा, ये अपवर्तित होगा, अपवर्तित होने के बाद ये F2 से मिलेगा और एक प्रकाशीय केंद्र से जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि ये भी आगे जाके नहीं मिल रहा है इधर, लेकिन इसका डायग्राम जो है ना, मतलब प्रतिबिंब जो बनेगा ये लेंस की उसी ओर बनेगा जिस ओर कहाँ है वस्तु खड़ा है। इसको क्या करते हैं, डॉटेड लाइन से आगे मिलाते जाते हैं इसको पहले, और जहां पे ये प्रकाशीय केंद्र से गुजरे इसको भी मिला देते हैं। क्या होता है, यहाँ पे मिलेगा, जहां पे मिलेगा ये हो गया इसका प्रतिबिंब A' B'। इसमें क्या दिख रहा है कि जब वस्तु F1 और O यानी कि फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच स्थित है, तो इसका प्रतिबिंब का C1 और अनंत के बीच उसी ओर बन रहा है जहां पे वस्तु है। तो इसको ऐसे भी लिखेंगे, तो इसका प्रतिबिंब देखिए, जब भी सीधा प्रतिबिंब बन रहा है, मतलब कैसा बन रहा है, काल्पनिक प्रतिबिंब लिखेंगे, तो इसका प्रतिबिंब काल्पनिक रूप, तो इसका प्रतिबिंब A' B' पहले लिख लेते हैं, नाम जो दिए हैं। तो इसका प्रतिबिंब काल्पनिक रूप से सीधा तथा वस्तु से बड़ा उसी ओर बनता है जिस ओर वस्तु स्थित है, लिख देंगे उसी ओर बनता है जिस ओर वस्तु स्थित है, तो बच्चों ये जो है उत्तल लेंस का टोटल जो है 6 डायग्राम था, जिसमें वस्तुओं को विभिन्न दूरी पर रखे तो उसका प्रतिबिंब जो है किस प्रकार बना। तो ये 5वां और 6ठा में सिर्फ एक ही उत्तल लेंस में ऐसा डायग्राम बना जिसमें जो है वस्तु काल्पनिक रूप से सीधा और वस्तु से बड़ा बना। बाद बाकी जो भी लेंस था सब में कहाँ बना,
वास्तविक प्रतिबिंब और वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बना है। तो आप लोग इसे नोट डाउन कीजिए। फिर अब बताते हैं कि उत्तल तो बता दिए, अब बताता है अवतल लेंस के सामने विभिन्न दूरी पर रखे वस्तुओं का प्रतिबिंब किस प्रकार बनेगा। था उसको हमने डायग्राम को अच्छी तरीका से कंप्लीट कर लिया। अब समझते हैं अवतल लेंस के सामने जो है विभिन्न दूरी पर रखे वस्तुओं का प्रतिबिंब जो है किस प्रकार बनता है। तो अवतल लेंस में ज्यादा नहीं है। अब जैसे दर्पण में पढ़ रहे थे कि अवतल में वहां पे क्या था, 6 डायग्राम था और उत्तल में 2। तो उसी प्रकार से यहाँ जब लेंस पढ़ेंगे तो उसका जस्ट उल्टा। हम आप लोगों को बताया था पहले भी कि जब वहां जो चीज वहां पे उत्तल में हमने पढ़ा था यहाँ पे अवतल में पढ़ना है, जो वहां पे अवतल में पढ़ा था यहाँ पे उत्तल में पढ़ना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, उत्तल के जगह अब क्या करेंगे, अवतल लेंस के बारे में पढ़ते हैं। अवतल लेंस के सामने विभिन्न दूरियों पर रखे वस्तुओं के प्रतिबिंब के किरण आरेखों की बनावट या संरचना। तो सबसे पहला इसमें डायग्राम इस प्रकार बनेगा। जब वस्तु को जैसे पहले क्या रखते हैं, अनंत पर रखते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पे कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। तो सबसे पहले एक डायग्राम बना लेते हैं अवतल लेंस का। ये क्या हो गया, अवतल लेंस का डायग्राम हो गया। और यहाँ पे हमने प्रकाशीय केंद्र बनाया। जब वस्तु कहाँ अनंत पर स्थित हो, मतलब इस प्रकार आएगा और क्या होगा, ये अपवर्तित हो जाएगा। तो ये क्या होता है कि जाते हुए इस तरह से यहाँ पे मिलता हुआ प्रतीत होता है। और हमने पिछले क्लास में बताया था आप लोगों को कि जब अवतल लेंस हो, कौन सा लेंस हो, अवतल लेंस हो, तो उसके लेफ्ट साइड में क्या होता है, इसका f2 होता है। जैसे उत्तल में क्या होता था, जैसे ये उत्तल लेंस है मान लेते हैं, तो यहाँ पे होता था इसका f2, यहाँ पे होता था f1। लेकिन जब हम अवतल में पढ़ेंगे तो यहाँ पे इसका लिखेंगे f2 और इस साइड हो जाएगा इसका f1, यानी कि इसका जस्ट उल्टा करके लिखते हैं, इस साइड f1 और इस साइड f2। जिससे क्या होता है, फिगर या और भी चीज में आसानी होता है। यहाँ पे क्या होता है, मिलता हुआ प्रतीत होता है, इसमें इमेजनरी इमेज बनता है, यानी कि काल्पनिक इमेज बनता है। तो देखिए क्या हुआ कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, अनंत से प्रकाश की किरण आ रही है तो अपवर्तित होकर जाएगी, लेकिन यह काल्पनिक रूप से कहाँ मिल रही है, फोकस पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है। तो इसका प्रतिबिंब भी फोकस पर ही बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर ही बनता है। तो लिखेंगे तो इसका प्रतिबिंब फोकस, देखिए फोकस के बगल में लिख देंगे f2 पर, और यह कौन सा लेंस है, अवतल, इसमें बनता है काल्पनिक रूप से सीधा। अवतल में हमेशा ध्यान रखिएगा कि कैसा बनेगा, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक रूप से सीधा तथा वस्तु से बहुत छोटा बनता है क्योंकि अनंत से आ रहा है, मतलब क्या है, वस्तु बड़ा है और यहाँ पे देखिए बहुत छोटा दिख रहा है, यानी कि बिंदु के बराबर दिख रहा है, तो यह बहुत छोटा होगा। अब अगला डायग्राम कौन सा होगा, तो रखेंगे यहाँ पे लेंस और अनंत के बीच, तो लिखेंगे जब वस्तु अनंत और लेंस के बीच स्थित हो, अनंत तथा लेंस के बीच स्थित हो। तो सबसे पहले तो डायग्राम बना लेते हैं। देखिए एक डायग्राम बना लिया, कहाँ बोले, अनंत और लेंस के बीच। मान लेते हैं कि इसका वस्तु जो है यहाँ पे हमने थोड़ा बड़ा करके बनाते हैं, वस्तु मान लेते हैं कि हमने ए बी रखा, यहां से प्रकाश की किरण यहां से यहां से प्रकाश की किरण गई और ये अपवर्तित होकर इस साइड चले गए। तो ये क्या होगा, फोकस पे आता हुआ प्रतीत होगा, जिसका नाम हमने f2 दिया। और एक प्रकाश की किरण क्या होती है, हमेशा प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरती है। तो यहाँ पे जो काल्पनिक रूप से जो रेखा आई है फोकस f2 पे, और जो प्रकाशीय केंद्र हमने गुजारा है, इस दोनों के बीच एक प्रतिबिंब बन रहा है यहाँ पे, जिसका हमने a डैश b डैश दिया। ये क्या बना, जहां पे कटता है वहीं पे हम लोग क्या करते हैं, प्रतिबिंब को मिला देते हैं। तो ये देखिए बड़ा दिख रहा है और इससे क्या है, प्रतिबिंब छोटा दिख रहा है, लेकिन सीधा दिख रहा है और
ऊपर है, ऊपर यानी कि प्लस में ही आ जाएगा। और काल्पनिक रूप से क्या होगा, सीधा होगा, वस्तु से छोटा। तो लिखेंगे तो इसका प्रतिबिंब, तो इसका प्रतिबिंब काल्पनिक रूप से, यहां लिख देंगे ए डैश बी डैश, काल्पनिक रूप से सीधा तथा वस्तु से छोटा कहां बन रहा है, F2 और प्रकाशीय केंद्र यानी कि O के बीच, या बोल सकते हैं लेंस के बीच में, के बीच बनता है। तो अवतल में दो ही डायग्राम में याद रखना है। जब प्रकाशीय केंद्र क्या हो, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो इसका प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर, सीधा और काल्पनिक बनता है। और जब वस्तु अनंत तथा लेंस के बीच स्थित हो तो F2 और O के बीच यानी प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच बनेगा और सीधा और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो एक और चीज ध्यान रखिएगा कि एग्जाम वगैरह में क्या करता है कि जैसे हमने F2 दिया और मतलब बताया था कि इधर C2 होगा, C2 के जगह क्या करता है, कभी कभी मतलब अक्सर दिया जाता है C2 के जगह हो सकता है 2F2 भी एग्जाम में दे दे, इसी को बोलेंगे वक्रता केंद्र भी बोलते हैं। तो बच्चों अवतल में क्या होगा, हमेशा बनेगा काल्पनिक प्रतिबिंब। अवतल में कैसा प्रतिबिंब, हमेशा काल्पनिक और सीधा, वस्तु से छोटा। तीन चीज याद रखिएगा हमेशा कि अवतल में जब भी पूछे तो हमेशा बनेगा सीधा, कैसा बनेगा, काल्पनिक, कैसा बनेगा, काल्पनिक, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। तीन कंडीशन किसमें याद रखिएगा, अवतल में। क्या चीज में, तो अवतल में, अवतल में। ये कौन सा, लेंस में, अवतल लेंस में सीधा बनेगा, काल्पनिक बनेगा और छोटा बनेगा। यही जब पूछे उत्तल में, क्या चीज में पूछे, उत्तल में, तो इसमें सीधा और एक कंडीशन में उल्टा बना था, ठीक, बड़ा और छोटा दोनों बनेगा, बड़ा छोटा दोनों बनेगा, काल्पनिक भी बनेगा और वास्तविक भी बनेगा। और कैसा बनेगा, वास्तविक भी बनेगा। तो पूछ देगा कौन सा ऐसा लेंस है जिसमें सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो बोलेंगे अवतल। और कौन सा ऐसा लेंस है जिसमें बोल दे सिर्फ वास्तविक बनता है, सिर्फ वास्तविक पूछे तो उत्तल, और वास्तविक काल्पनिक दोनों पूछ दे तो भी उत्तल। तो डायग्राम का इतना ही फिगर था। अब अगले क्लास में जो है आज तक इतना ही रहने देते, ठीक ना, क्योंकि डायग्राम को जो है ना आप लोग अच्छी तरीका से बढ़िया से 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा और याद कीजिएगा। जो भी ये नीचे वाला हमने लिखाए हैं, ये और ये अक्सर पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में और क्वेश्चन आंसर में भी पूछा जाता है 2 नंबर वाला में, कि जब वस्तु कहीं पे स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है। तो ये डायग्राम का जो क्लास था आज यहीं पे खत्म होता है। और अगले क्लास में अब जो है एक लेंस सूत्र बच गया और आवर्धन वगैरह कुछ बचा हुआ है, तो उसको कंप्लीट करेंगे। तो ये चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसको जो भी हमने 6 उत्तल लेंस में हो गया और 2 अवतल लेंस में हो गया, यानी कि टोटल 8 डायग्राम बन गया। तो आप लोग इसे 8 डायग्राम को है 2-2 बार घर से बढ़िया से करके कर लीजिएगा, जिससे क्या हो कि प्रैक्टिस करने से क्या होता है ना, ये डायग्राम वाला में कंफ्यूजन दूर होगा। याद करने के लिए सबसे अच्छा ट्रिक हमने बताया कि पहले अनंत पर रखिए, उसके बाद धीरे धीरे वस्तु को क्या कीजिए, लेंस के नजदीक लेते जाइए। जब वस्तु लेंस के नजदीक जाएगा तो प्रतिबिंब उसका क्या होगा, धीरे धीरे हटते जाएगा, यानी कि पीछे जाते जाएगा। जैसे जैसे नजदीक आते जाएगा प्रतिबिंब धीरे धीरे दूर जाते जाएगा। इस प्रकार से आप लोग याद कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।